वो भगवा धारण नहीं करते लेकिन फिर भी भगवान के बहुत करीब है। वो ये नहीं देखते कि आप कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी की, जो कि एक बड़ी ही सकारात्मक सोच के साथ जन कल्याण के लिए निकले हैं और उन्होंने बहुत लोगों का कल्याण भी किया है। भविष्य वो आपका भी बताएंगे। अगर आपका कोई समस्या होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे। लेकिन आज अगर मैं कहूँ कि बिहार का भविष्य क्या होने वाला है तो आप कहेंगे कि बिहार का भविष्य कैसे बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। वो इतने बड़े बड़े लोगों का कल्याण किया है कि उनको बिहार के भविष्य के बारे में भी पता है। सर, पहले तो बहुत अभिनंदन है आपका। नमस्कार। क्या लगता है सर, इस बार बिहार का भविष्य किन के हाथों में जाएगा? देखिए, बिहार का भविष्य तो अच्छे हाथ में है ही और आगे भी अच्छा रहे, चूँकि बिहार का जो अब समय आने वाला है, बृहस्पति का समय आएगा, तो बृहस्पति उन्नत का है, अध्यात्म का है, जीवन का है, प्रगति का है। तो कहते हैं कि जिसका बृहस्पति अच्छा होता है उसको जीवन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके देवगुरु बृहस्पति ही उसको करेंगे। अगर बृहस्पति चूँकि बृहस्पति जो होते हैं ना, देखिए बृहस्पति और शनि का बहुत अच्छा संबंध है, मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के आपने राजनीति के बारे में पूछा, तो राजनीति में अभी के समय में जैसा है, बिहार एक राज्य है, सबसे पहला मेरा देश है। देश में ऐसे व्यक्तित्व के आदमी बैठे हुए हैं जो एक युग पुरुष हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे पुरुष के समय में, काल में हम लोग जन्मे रह रहे हैं। और अच्छे नेता जो हमारे देश में जो हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश चल रही है। तो आप सोचिए कि उनके नेतृत्व में बिहार चल रही है। तो बिहार का राजनीति ऐसे ही बहुत अच्छा है। और जहाँ पे प्रतिद्वंदी आ जाते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव लोग आ जाते हैं, देखिएगा जब कुछ अच्छा होना होता है तो दानव लोग सबसे पहले आतंक फैलाना स्टार्ट करते हैं, है ना, उपद्रव करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको एक अट्रैक्शन चाहिए, उनको एक ये चाहिए, क्या कहते हैं उसको, उनका एक आकर्षण चाहिए, है ना, कि उनको लोग समझे कि सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ। तो उसी तरह विपक्ष क्या करते हैं, जब है नहीं तो विपक्ष लोग अपना जो भी हथकंडा है अभी अपना रहे हैं बिहार में कि मैं आ जाऊँ। जब उनके पास था तो कुछ किए नहीं, क्योंकि ग्रह का ही स्थिति होता है, ग्रह ही सब कुछ, ग्रह ही सुबुद्धि देता है, ग्रह ही दुर्बुद्धि भी देता है। तो अभी के समय में जैसे राजनीति है, राजनीति में तो एनडीए की सरकार ही बनने जा रही है ना। अच्छा सर, तो इतने जो उम्मीद लगा के बैठे थे सर, आपने तो सब की उम्मीदों का मतलब क्या ही बोलूँ सर। अभी सबसे नंबर 1 पे है तो कह सकते हैं बिहार में तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर इतने जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन आपने एनडीए का कहा सर। जब तक अध्यात्म में कोई नहीं आ पाएगा, जब तक अभी का समय में अध्यात्म सबसे प्रबल है। अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपका सत्ता आ जाएगा आपके पास। एनडीए आध्यात्मिक पार्टी है, अध्यात्म के लिए सोचती है, हिंदू कल्चर, हिंदू सनातन के लिए सोच रही है। इसलिए वो जो हिंदू सनातन के लिए अभी सोचेगा वो सत्ता में आ जाएगा, है ना। बिल्कुल, इतने बड़े बड़े सत्ताधारी जो भी बैठे हुए हैं सर, आपने इतनी बड़ी बात कही है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ कि इसलिए आएगा क्योंकि उसका मालिक बृहस्पति होता है, शनि है। शनि अध्यात्म की ओर ले जाता है ना। जी सर। तो बिना अध्यात्म के आप, चूँकि ये पृथ्वी, ये धरती जो है, ये अध्यात्म का ही एक एक कण जो है आध्यात्मिक है। तो अभी का जो ग्रह गोचर जो चल रहा है तो एनडीए के लिए बहुत प्रबल है सर। तो क्या हम कह सकते हैं कि आध्यात्म की आपने बात की है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो तो बहुत आध्यात्मिक हैं, तो इसलिए भी वो सत्ता में है, इसलिए उनका पक्ष मजबूत है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, वो तो हैं ही आध्यात्मिक। अच्छा। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ का होना होता है तो ग्रह नक्षत्र सब एक सीध में आके उनको सपोर्ट करते हैं, जी, है ना। तो अब उसी तरह नरेंद्र मोदी जो हैं उसी व्यक्तित्व के आदमी हैं। जिस तरह से अभी ग्रह गोचर चल रहे हैं, जिस तरह से अभी कार्यकाल चल रहे हैं, काल
काल का अभी जैसा गति है उसी उन्हीं की ओर है। तो उनके प्रभाव से सब जगह है प्रभावित होगा, बिहार भी प्रभावित होगा। आप देखेंगे नीतीश कुमार बोले, अभी बीच में नीतीश कुमार गड़बड़ा गए थे, उनके प्रभाव, मोदी जी के प्रभाव से उनका पार्टी मजबूत हो गया। अच्छा सर, आपने मुख्यमंत्री जी जो हमारे बिहार के अभी नीतीश कुमार हैं, उन्हें गड़बड़ा गए थे, एक शब्द का आपने प्रयोग किया सर। अभी कुछ दिन पहले ही हम जब बाहर गए थे एक इंटरव्यू के लिए, तो कुछ महिलाओं का कहना था कि हमने समक्ष देखा है, सामने से देखा है कि नीतीश कुमार में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि जो उनके सत्ता विरोधी हैं, जो उनके ये विरोध में खड़े हैं, जो तो उन लोगों का कहीं ना कहीं एक साजिश है। क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने, वो सरकारी कर्मचारी ही थी सर, हम तो नाम नहीं ले सकते, लेकिन उनका कहना था कि वो बड़े ही सुलझे हुए इंसान हैं, आज भी वो सही तरीके से ही काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष उनको बदनाम कर रहा है। ये बात सही है क्या सर? देखिए, सांच को आँच क्या, जो सच होता है वो दिखता भी है। आज मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी पे ही आता हूँ। जी बिल्कुल है ना, एस्ट्रोलॉजी से मैं, चूँकि मैं ग्रह को ही प्रबल मानता हूँ हर चीज़, मेरा ग्रह के प्रबलता पे से कुछ नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार का जो अभी स्थिति है वो ग्रह से रिलेटेड है ना। अगर वो स्थिर है या अस्थिर है, किसी तरह का भी उन पर प्रभाव है, वो ग्रह से रिलेटेड होता है। तो अभी की स्थिति देखिए, किसी का विचार जो है, किसी का आपका ओपिनियन जो है, उनका अपना निजी होता है, वो सार्वजनिक नहीं होता है। अगर मैं भी बोल रहा हूँ वो मेरा निजी है, मेरा अपना अनुभव है। बट जैसे जिस तरह अभी ग्रह चल रहे हैं, है ना, अभी प्लैनेट का जिस तरह का अभी ट्रांजैक्शन चल रहा है, इसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि एनडीए की सरकार तो बनेगी, लेकिन नीतीश सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस पे मुझे संदेह है। जी, हम आपसे कल कुंडली पर बात करेंगे सर, जानेंगे कि कौन से तिथि में जन्मे हुए लोगों का ग्रह कैसे काम कर रहा है और वो कैसे अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं। जी, आज के लिए सर आपने इतना कुछ बताया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।